एक गांव में दो स्त्रियां रहती थीं, जिनका नाम पूजा व पुष्पा था। दोनों का इस जगत में कोई नहीं था। वे दोनों ही एक दूसरे का सहारा बनकर बड़े प्रेम भाव से रहती थीं। दोनों अपने अपने हिसाब से प्रभु की आराधना किया करती थी। उनमें से पूजा ने अपने घर के मंदिर में श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल को बड़े प्रेम भाव से विराजमान किया हुआ था और उन्हें प्रतिदिन एक बालक के भांति प्रातःकाल नहला धुलाकर सुंदर वस्त्र आभूषण आदि पहनाकर तैयार करती थी। वह उन्हें एक बालक के समान ही मानती थी, इसलिए कहीं भी बाहर जाती उनके लिए फल खिलौने आदि चीज़ें लेकर आती थी और प्रेम पूर्वक उनको भोग लगाती थी। इसी तरह वे दोनों महिलाएं एक दूसरे के परस्पर सहयोग से अपना सुखमय जीवन व्यतीत कर रही थी। वो दोनों जब पूजा पाठ एवं सभी कामों से मुक्त होती, तब बचा हुआ समय एक दूसरे के साथ दुख सुख बांटते हुए व्यतीत करती थी। कुछ समय बीतने के बाद श्रावण मास में लड्डू गोपाल भक्त पूजा को तीर्थ यात्रा पर जाने का अवसर मिला। तब उसने अपनी अति प्रिय सखी पुष्पा से भी चलने के लिए कहा। चूँकि उसकी तबीयत खराब होने की कारण वह चलने फिरने में थोड़ी असमर्थ थी, इसलिए उसने जाने से मना कर दिया और कहा कि चलने फिरने में परेशानी होगी, इसी कारण तुम्हें भी तीर्थ यात्रा में विघ्न रहेगा। तब पूजा उदास मन से तीर्थ यात्रा पर अकेले ही जाने के लिए तैयार हो गई और जाते वक्त उसने अपने मित्र पुष्पा से कहा, सखी, मैं एक माह के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ। मेरे आराध्य श्री कृष्ण बाल स्वरूप लड्डू गोपाल का ध्यान रखना। उन्हें बिल्कुल एक बालक की तरह स्नेह देना। प्रतिदिन स्नान आदि कराकर सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाकर भोग लगाना। पुष्पा ने सब बातें सुनी और बोली कि हाँ सखी, तुम चिंता मुक्त होकर तीर्थ यात्रा को जाओ। मैं तुम्हारे लड्डू गोपाल का भली भांति ध्यान रखूंगी। इतनी सब बातें बताकर पूजा तीर्थ यात्रा को निकल गई और पुष्पा ने सारा कार्यभार अपने सानिध्य में लिया और बड़े उत्साह और उमंग के साथ सुबह उठकर खुद नित्य कर्म से निर्वृत्त होकर लड्डू गोपाल के स्नान की तैयारी में लग गई। उसके बाद जब वो उन्हें लड्डू गोपाल को नहलाने लगी तो पुष्पा की नज़र लड्डू गोपाल के पाँव की तरफ पड़ी तो वह दंग रह गई, क्योंकि उनके पैर मुड़े हुए थे। उसे लगा कि उसकी वजह से उसके पाँव टेढ़े हो गए हैं। इसका मुख्य कारण ये था कि पुष्पा ने जब भी उन्हें लड्डू गोपाल को देखा था, वस्त्रों एवं आभूषणों से सुसज्जित देखा था। वो इस बात से अनभिज्ञ थी कि लड्डू गोपाल घुटनों के बल पर बैठे हुए थे। उनका बाल स्वरूप ऐसा ही है। वह बहुत परेशान हो गई और सोचने लगी कि मैं अपनी सखी से क्या कहूँगी। उसने इतने विश्वास के साथ मुझे ये जिम्मेदारी दी थी और मैंने लड्डू गोपाल की देखभाल सही से नहीं की। ये सब बात सोचकर वह चिंतन में बैठी ही थी कि उसे याद आया कि उसकी सखी ने कहा था कि लड्डू गोपाल सिर्फ एक प्रतिमा नहीं बल्कि जीवित होते हैं। बस फिर क्या था, उसने निश्चय किया कि दिन प्रतिदिन उनके पैरों की मालिश करेगी और वह दिन में कई बार ऐसा करने लगी। जैसा कि श्री कृष्ण का स्वभाव है, वो है ही इतने दयालु दयानिधान। पुष्पा की इस नादान भक्ति से वशीभूत होकर उन्होंने उस पर अपनी अपार कृपा लुटा दी और एक दिन पुष्पा रोज की भांति प्रातःकाल उठकर लड्डू गोपाल को नहलाने का प्रबंध कर ही रही थी कि उसकी नज़र उनके पैरों पर पड़ी। उसे देखा कि लड्डू गोपाल के पैर ठीक हो गए हैं और यह सब देखकर पुष्पा खुशी से फूली न समाई और ये सारा वृतांत सुनाने के लिए अपनी सखी का बेसब्री से इंतजार करने लगी। कुछ समय पश्चात जब पूजा तीर्थ यात्रा को पूर्ण करके वापस आई तो सबसे पहले वो अपने लड्डू गोपाल के दर्शन को लालायित थी और जैसे ही उसने लड्डू गोपाल को देखा तो आश्चर्य में पड़ गई। उसने देखा कि लड्डू गोपाल खड़े हुए थे। उसने सोचा कि ये उसके लड्डू गोपाल नहीं हैं और अपने सखी के पास जाकर ये सब पूछा
तब पुष्पा ने सारा वृतांत उसे सुनाया। उनकी बातें सुनकर पूजा समझ गई ये सारा खेल उस मुरलीधर कृष्ण कन्हैया का है और दौड़ी दौड़ी लड्डू गोपाल के पास पहुंची और उनके चरणों में गिरकर बोली, हे मेरे कन्हैया, हे मेरे मुरलीधर, आपकी दया से कोई पराकाष्ठा नहीं है, आपकी कृपा का कोई सानी नहीं है। और फिर पुष्पा से बोली कि हे सखी, तेरी भोली भक्ति से ही ये कृपा तुझ पर हुई है, तू धन्य है, तुझ पर श्री कृष्ण की ऐसी कृपा हुई है जो कभी कोई सोच भी नहीं सकता। तुझे नहीं पता है कि हमारे लड्डू गोपाल के पाँव तो ऐसे थे हैं क्योंकि उनका ये बाल स्वरूप बैठी हुई मुद्रा में है, लेकिन तेरी भक्ति ने उनके इस स्वरूप को बदल दिया, उनके पैर सीधे कर दिए। लड्डू गोपाल जी एक बार जिस पर प्रसन्न हो जाएं, उसका जीवन हर प्रकार से सुरक्षित हो जाता है, सुख समृद्धि धन वैभव की कोई कमी नहीं रहती है। राधे राधे। तो इस प्रकार लड्डू गोपाल की कृपा हम सब पर निरंतर बरसती रहे, ऐसी ही मेरी कामना है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। लड्डू गोपाल की भक्ति के विषय में और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तब तक के लिए आप सब बहुत खुश रहें, राधा नाम का जाप करते रहें, कृष्ण भक्ति को प्राप्त करते रहें। राधे राधे।